डीएसपी के जैसा बनना है जिसने सूर्या भाई के साथ गलत किया है, ताकि दोबारा भविष्य में कोई डीएसपी गलत ना करे। कहा जा रहा कि रील वाले डीएसपी अशोक प्रियदर्शी को अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा पाएगी। नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, उसके साथ ही साथ जेल भी जाने की नौबत आ सकती है। और आपको बताते चले कि झारखंड के डुमरी के माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो ने बड़े बड़े ऐलान के साथ खुलासे कर दिए हैं और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिससे पूरे देश भर में हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को से हृदय धन्यवाद। अब जरा वो वीडियो आप सबसे पहले देखिए, जिस वीडियो के कारण पूरे देश में हड़कंप मच गया है और टाइगर के इस बयान की चारों तरफ भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। जरा आप ये बयान सुनिए। पेट पे कैसे है? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग बोका है। इन लोग भाग रहा है। आप जो आरोप लगा रहे कि भाग रहा था, भागने पे इनकाउंटर होता है, तब भी दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी। पेट पे कैसे है? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग बोका है। इन लोग को लगता है अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होना चाहिए था, पेट पे नहीं होना चाहिए था। तो बिल्कुल मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है कि गोली पेट पे कैसे लगा। दूसरा बात, जला में देखा जो डीएसपी साहब थे वो शायद वही रील वाले डीएसपी साहब है ना। हम उनको व्यक्तिगत नहीं जानते, मैं उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, लेकिन उनको रील का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा कि सूर्या जब भाग रहे हैं तो आपने कहा रील बनाया, इसमें तो आपको ज्यादा आपको न्यूज़ बना जाता नहीं बजाएंगे। मैं बार बार कर रहा हूँ, शोक कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि भीड़ है इसीलिए मैं संबोधन कर रहा हूँ। तो आपने कहने दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है। जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया, पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है, तो भागने का एक वीडियो बना देते, चूंकि तो रील वाले डीएसपी है। आपने भी देखा है, मैं इनको नाम से नहीं जानता, मैंने देखा वीडियो में बोला रहते रील वाले डीएसपी साहब है। जो भी हमको नाम से, उनसे कोई हमारी शत्रुता भी नहीं है। जो भी आप अपने पढ़ाई के दम पर आए हैं उनका हम सम्मान करते हैं कि वो डीएसपी है। लेकिन सवाल है, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो डीएसपी है, पढ़ लिख के वहां तक आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप हर चीज का रील बनाते हैं, रील इसमें भी दिखा देते कि सूर्या भाग रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भाग रहा था, भागने पे ही इनकाउंटर होता है, बिल्कुल, अब भी दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग बोका है। इन लोग को लगता है अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होना चाहिए था, पेट पे नहीं होना चाहिए था। तो बिल्कुल मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है कि गोली पेट पे कैसे लगा। दूसरा बात, जला कैसे? और जला उस तर्ज पे है जैसे, मैं फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी वायर से टच होने से जलते हैं, गर्म दूध के गिरने से जलते हैं, गर्म तेल के, गर्म चाय के, कोई भी गर्म खाना अगर बॉडी पे गिरता है और जैसा शरीर जलता है वैसा बॉडी जला के। सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। आज क्योंकि हमने भी वीडियो में देखा जो डीएसपी साहब थे वो शायद वही रील वाले डीएसपी साहब है ना। हम उनको व्यक्तिगत नहीं जानते। मैं उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, लेकिन उनको रील का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा कि सूर्या जब भाग रहे हैं तो आपने कहने रील बनाया, इसमें तो आपको ज्यादा ताली वगैरह नहीं बजाएंगे। मैं बार बार कर रहा हूँ, शोक कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि भीड़ है इसीलिए मैं संबोधन कर रहा हूँ। तो आपने कहने दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है। जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया
पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है, तो भागने का एक वीडियो बना देते, चूंकि ये तो रील वाले डीएसपी हैं। आपने भी देखा है, मैं इनको नाम से नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा वीडियो में तो बोला रहे थे रील वाले डीएसपी साहब हैं। जो भी हम उनको नाम से, उनसे कोई हमारी शत्रुता भी नहीं है, जो भी अपने पढ़ाई के दम पर आए हैं उनका हम सम्मान करते हैं कि वो डीएसपी हैं। लेकिन मैं पुनः आपके माध्यम से पूरे राज्यवासियों को स्पष्ट कह दूं, मानते हैं अगर संवैधानिक रूप से कहें, कानूनी रूप से कहें, तो चाहे माइंस रहे चाहे खनन रहे, अगर वहां किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न होता है तो निसंदेह आप कानून के शिकंजे में, दायरे में आते हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति इस राज्य की है, इस देश की है, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, सूर्या हांसदा ऐसी परिस्थितियों में वो अपराधी नहीं, आप उनको बागी कह सकते हैं। क्योंकि आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भले चली गई है, लेकिन जो कंपनियां आज झारखंड में खासकर रन हो रही है, उनकी स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। अभी आप चले जाइए, बड़का गांव जाइए, धनबाद जाइए, मांडू जाइए, आप बोकारो चले जाइए, आप टाटा के क्षेत्र में चले जाइए, आज भी वही दौर चल रहा है। जबरन जमीन लेना, जबरन खनन का काम करना, जबरन अपना ओबी डंप करना, जबरन औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करना, और रैयतों का कोई मूल्य नहीं, रैयतों की आवाज ना सुनी जाती है ना समझी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में सूर्या हांसदा मेरे नजर में अपराधी नहीं, बागी थे, जो कंपनी के गेट के बाहर जाकर खड़ा होकर ये सवाल करते थे कि पहले स्कूल हो, पहले अस्पताल हो, फिर कंपनी का विस्तार हो। तो ये सवाल करना अपराध नहीं, ये सवाल करना गुनाह नहीं। उस डीएसपी के जैसा बनना है जिसने सूर्या भाई के साथ गलत किया है, ताकि दोबारा भविष्य में कोई डीएसपी गलत ना करे। उधर का वहां पढ़िएगा ना, आप एकदम मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और उन जगहों में जाओ जहां से लोग गलत कर रहे हैं, ताकि गलत ना हो। आज जैसे सूर्या भाई के साथ गलत हुआ, वैसा भविष्य में किसी के साथ ना हो, इसलिए वैसे जगह को एनकाउंटर किया गया, यह बिल्कुल संदेह के दायरे में है। इसकी सीबीआई से जांच की मैं मांग करता हूं, और निसंदेह अगर ऐसा रहा तो आने वाले दिन ब्रिटिश इंडिया को हम पनपते हुए देखेंगे। आप तमाम औद्योगिक क्षेत्रों को यहाँ फलते फूलते, मैंने जबरन हमारी जमीनों को फलते फूलते देखेंगे, ना विस्थापन होगा, ना यहाँ पर किसी प्रकार का मैंने व्यवस्था की जाएगी। तो ये चीजें स्पष्ट कहती है कि आज क्या घटित हो रहा है। हम लोग धनबाद बोकारो को जानते थे माफियाओं के रूप में, लेकिन संथाल परगना में माफिया प्रवृत्ति के सोच के लोग पनप रहे हैं, ये दुर्भाग्य का बात है। इसको लेकर सबको एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को, ऐसी गतिविधियों को दूर करने की आवश्यकता है जिससे आम व्यक्ति को वो मुख्य धारा से बाहर कर रहा है। जिनकी सरकार होती है, पुलिस उनके दिशा निर्देश में ही कार्य करती है, और सरकार से जिनको चुनौती लगेगी, निसंदेह पुलिस का कार्य उसी दिशा में होता है। झारखंड सरकार सीआईडी का सीआईडी राज्य सरकार से अलग नहीं होती है, राज्य सरकार के नियंत्रण के बाहर नहीं होती है। तो हमें लगता है कि सीआईडी जो है वो सीआईडी ना होकर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। टाइगर जयराम महतो के बयान से क्या आप सहमत हैं अथवा असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।